तो प्रिय बंधु, आप लोग को मैं बता दूं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। लेक्चर मेटलर्जी का लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे बड़ी बात ये है क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें आप लोग को मैं बताने जो जा रहा हूँ, इसमें खनिज के बारे में बात करेंगे, मिनरल, ओर्स दैट मीन्स अयस्क, गैंग और फ्लक्स के बारे में। ये होती क्या चीज़ है पहले ये तो समझा जाए, ठीक है ना। तो आप लोग को ये चीज़ मैं बता दूं, टॉपिक का नाम एक बार लिख दूं, पुनः देखिए क्या क्या पढ़ाएंगे आज के टॉपिक में। आप लोग को पढ़ाने वाला हूं खनिज, मिनरल्स। उसके बाद में अगला टॉपिक जो है आपका अयस्क, ओर्स, और इसके बाद आगे गैंग के बारे में जानते होंगे। गैंग या इसी को बोलते हो मैट्रिक्स, ठीक है। या मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद में जिसको बोलते हो द्रावक, फ्लक्स, इतने आप लोगों टॉपिक को आज मैं पढ़ाकर समझाकर और इसे अवश्य ही लिखवा दूंगा। क्या क्या, खनिज, मिनरल, ओर्स दैट मीन्स अयस्क, गैंग या मैट्रिक्स जिसको बोलते हो गैंग या मैट्रिक्स, और ये होता है, इसका मतलब अशुद्धि होता है, और द्रावक, फ्लक्स। ये होता क्या चीज़ है पहले ये जान लो, ठीक है। सबसे पहले खनिज, एक बात देखो, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी और अकॉर्डिंग टू मेटलर्जी, जितने पृथ्वी तल में पाए जाने वाली संपदा है, ठीक है, वो सारे खनिज कहलाते हैं। वो पेट्रोलियम हो, वो कहें क्यों ना कोयला हो, यानी मिट्टी में पाए जाने वाले धातुएं हो, या कोई भी सब्सटेंस जो जैसे बालू, सभी चीज, ये पत्थर, ये सभी खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। ये कहता है क्या चीज, ज्योग्राफी कहता है। बट यहां हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं प्रिय बंधु, हम लोग तो यहां मेटालर्जी पढ़ रहे हैं। मेटालर्जी यानी मतलब क्या, धातु के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो खनिज में ये बातें हम लोग को जानकारी देनी होगी, खनिज संपदा में ये बातें बताना होगा हमें आप लोगों को। क्या चीज कि खनिज है क्या चीज। तो पृथ्वी तल में पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। लेकिन वैसे खनिज से मुझे वास्ता नहीं है, मुझे वैसे खनिजों से वास्ता है जिसमें मेटल जरूर हो, मेटल की मात्रा, धातु की मात्रा कुछ न कुछ जरूर हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि खुदाई करने पर यहाँ क्या मिलती है, लोहा का अयस्क मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, लोहा की अमाउंट मात्रा मिल रही है कुछ। या आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा किसी नदी से क्या होते हैं, सोने चांदी भी मिलते हैं, छोटे छोटे बुरादे के रूप में मिलते हैं। कहीं कहीं खनन होती है तो वहाँ पे भी क्या होते हैं, मेटल्स के साथ मेटल्स मिल जाते हैं। तो इस पृथ्वी में जो होते हैं, मिनरल में जो होते हैं, धातुएं पाए जाते हैं, उन्हीं धातुओं के बारे में जानकारी ये देता खनिज देगा। यानी मतलब वैसे खनिज के बारे में मुझे प्रिय बंधु बात करना है, वैसे पृथ्वी तल में पाए जाने वाले खनिज के बारे में बात करना है जिसमें धातु उपस्थिति, धातु की उपस्थिति अनिवार्य है, मेटल की उपस्थिति अनिवार्य है। वो कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में, मात्रा से मुझे वास्ता नहीं है। तो वही बोलता है खनिज कि धातु या धातुओं से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के यानी नीचे, पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं।
और खनिज में बात करें तो खनिज में जो होते हैं वो मिनिमम अमाउंट में कम मात्रा में धातु प्राप्त होंगे। जिन खनिज से कम मात्रा में धातु प्राप्त होंगे उसको, यानी जिन मतलब सब्सटेंस से, जिन मतलब पृथ्वी तल से निकाली गई वस्तु में जिनमें कम मात्रा में धातु मिलेंगे उनको आप खनिज बोलोगे। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार सुन सकते हो कि पृथ्वी तल से आप लोगों ने देखा होगा कि जेसीबी से खुदाई की जाती है। ऐसे जेसीबी क्या करता है, खोदता है, और उन जेसीबी से खुदाई करने के बाद उसको जा करके प्यूरेट किया जाता है, प्यूरेट करके मेटल को निकाला जाता है। ठीक है, तो वही बातें मैं बताने जा रहा हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये नहीं तो आप देख भी सकते हो, जहां पंपी सेट चलती है जिसको ओपन कहते हैं, ओपिन ओपिन ओपिन, दैट मीन्स कि हम लोग बोरिंग बोलते हैं यार। ठीक है ना, समरसेबल वाली बात कर रहा हूँ, या मतलब कोई भी बोर्ड, ठीक है, 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP, मतलब 5 HP की भी होती है, 2 5, ठीक है, 2 3 5 की HP की होती है। तो HP मतलब हॉर्स पावर होता है। तो जब वहाँ पे जो उस पंपी से ट्यूबवेल से पानी जब गिरती है तो वहाँ के मिट्टी में, वहाँ के जो सैंड बालू होते, मिट्टी होते, उसमें मैग्नेट को रगड़ के देखना। ठीक है, उसमें तुम्हें क्या करोगे, जब मैग्नेट रगड़ोगे तो क्या होगे, वहाँ पे मेटल जो फेरस होगा वो फेरस यानी धातु के रूप में छोटे छोटे बारीक कण मिलेंगे। वैसे ही बात करते हैं, मैं बात करता हूं वैसे ही कि पृथ्वी के तल में पाए जाने वाले धातु या धातुओं से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। तो डेफिनेशन एक बार सुन सकते हो, क्या कहता है कि धातु या धातुओं से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक बात मैं बोलना चाहूंगा, खनिज में धातु की मात्रा कम होती है, अर्थात जो पृथ्वी तल से जो पदार्थ निकालते हो, यदि उन पदार्थों में धातुओं की मात्रा कम होगी तो अवश्य ही वो खनिज कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अयस्क। अयस्क क्या होता है, अयस्क का ताल्लुकात खनिज से होता है। अयस्क का ताल्लुकात जो होता है किससे होता है, खनिज से होता है, खनिज से होता है अयस्क का संबंध। क्योंकि अयस्क ऑलरेडी ये कहता है कि मेरे में जो होता है यानी कम मात्रा में धातु मिलेगा, कम मात्रा में क्या मिलेगा, धातु मिलेगा, तो उसको आप बोलोगे खनिज बोलोगे। जो पृथ्वी तल से कम मात्रा में सब्सटेंस जो निकालते हो, उन सब्सटेंस में कम मात्रा में धातुएं मिलेगी तो वो खनिज कहलाएगा। लेकिन खनिज में जो धातु मिल जाएंगे यानी जो मिल जाएंगे वहां अब देखिए क्या बोलता है, कहता है यस, कहता है कि वे खनिज जिनसे धातुओं को कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि खनिज के तुलना में ओर्स जो होता है वो अधिक होता, हायर अमाउंट होता है। यानी मतलब क्या होता है कि यानी कह सकते हैं कि खनिज में अधिकतम से अधिकतम प्रतिशत मान यानी हाई परसेंटेज में धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता, खनिज। अब हाई परसेंटेज में परसेंटेज ये बुकों में नहीं दिया प्रिय बंधु, कितना परसेंटेज, जितना परसेंटेज मिल जाए। क्लियर है, तो याद करना क्या बोल रहा हूं, कहते हैं कि वे खनिज जिनसे धातुओं को, वे खनिज जिनसे धातुओं को कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता, अयस्क कहलाता है। ठीक है, और अयस्क की बात करें तो अयस्क में धातु की मात्रा अधिकतम होती है, यानी मतलब हाई परसेंटेज वैल्यू में उसमें धातुएं पाए जाते हैं। क्लियर हो गई होगी। अब गैंग क्या होता है, गैंग जान लो प्रिय बंधु। एक बात बोलता हूं जरा याद करो, जब घर बनाने के लिए सोन से या नदी से बालू को शेंड को लाया जाता है तो उसमें क्या बताओ, पत्थर के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो घर प्लास्टर जब करनी होती है, प्लास्टर सीमेंट को मिला करके, पानी को मिला करके, जो हम लोग कहते हैं क्या चीज, मोर्टर कहते हैं, तो जब उसको बनाया जाता है तो क्या उसमें से बड़े बड़े पार्टिकल को चुन कर निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है, बताओ,
निकाला जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि दीवार को प्लास्टर कराने के लिए मुझे छोटे छोटे बालू के पार्टिकल चाहिए, न कि बड़े बड़े कंकड़ नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि उस बालू में बड़ा बड़ा कंकड़ क्या हो गया, अशुद्धि हो गया, ठीक है। और उसी को बड़े बड़े क्या होता है, झंझरी लगी रहती है, उसमें ऐसे बालू को देखा होगा, लेबर मारता होगा, ऐसे बालू फेंकता है, तो बालू तो छोटे छोटे पार्टिकल उसके पार चला जाता, लेकिन बड़े बड़े कण जो होते हैं, जो पत्थर के कंकड़ जो होते हैं, वो इधर ही रह जाते हैं, छन जाते हैं, चलनी की तरह, चलनी में जैसे छान लिया जाता है। तो अशुद्धि जो कंकड़ उस बालू में जो अशुद्धि के रूप में बड़ा बड़ा कंकड़ था, वो बाहर निकल गया। वही तो गैंग है प्रिय बंधु, कि बालू में पत्थर के बड़े बड़े कंकड़ जो हैं वही गैंग कहलाते हैं। तो जस्ट लाइक अ फॉर्म, बालू मान लो कि तुम्हारा अयस्क है, और उस अयस्क में जो बालू में बड़ा बड़ा कंकड़ था, वो तुम्हारा अयस्क में अशुद्धि के रूप में हो जाएगा। तो वही कहता है क्या चीज, कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि। छोड़ना, मैं एक और बात बताता हूं। गाजर को देखा होगा, मान ले तुम्हारा गाजर अयस्क है, ठीक है, उसी को तुम्हें मार्केटिंग करनी होगी, ठीक। तो गाजर को सबसे पहले तू क्या करेगा, खेतों से उखाड़ेगा, कबाड़ेगा, निकालेगा। तो ये बता प्रिय बंधु, क्या उसमें मिट्टी होते कि नहीं? क्या गाजर में पतले पतले उसमें सोर होते कि नहीं? सोर का मतलब वही यार, यानी पतली पतली जड़, रूट की बात करते हो, पतली पतली जड़ें होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता, पतली पतली जड़ जो होती है और मिट्टी जो लगे होते हैं, वो अशुद्धि होता है। उसको क्या करोगे, हटा लोगे, तो गाजर स्वच्छ मिल जाएगी। तो गाजर स्वच्छ तुम्हारा अयस्क बन गया, और ये मिट्टी और उसके पतली पतली रेशा जो थी, उन रेशा को अलग करना ही अशुद्धि कहला गया। यानी यही बात कहना चाहूंगा मैं, कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लोहा के अयस्क जो होता है, जैसे लोहा के रड को तुम लोगों ने, मान लो कि ये लोहा का तुम्हारा एक रड है, ये चौक है यार, मान ले कि लोहा का कील है, जब बालू में फेंक देते हो तो इसमें देखते हो जंग लग जाता है। तो उस जंग के साथ में क्या होते हैं, SiO2 के भी, बालू के भी पार्टिकल सटे रहते हैं। तो वो इस हेमाटाइट अयस्क जो होता है, हेमाटाइट लोहा का जो अयस्क में, यानी हेमाटाइट में जो लोहा होता है, उनमें क्या होता है, बालू SiO2 अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो दैट मीन्स कि Fe3O यानी Fe2O3 जो है हेमाटाइट, .2H2O कह सकते हो। तो इन हेमाटाइट में जो SiO2 उपस्थित है, वही SiO2 तुम्हारा क्या कहलाएगा, गैंग कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, अशुद्धि कहलाएगा। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देना कि हेमाटाइट अयस्क में यानी अशुद्धि के रूप में, गैंग के रूप में SiO2 बालू उपस्थित रहता है। क्लियर हो गया होगा? फिर से एक बार मैं डिफाइन करता हूं, इसको डेफिनेशन को दे देता हूं। खनिज क्या है? कहता है कि धातु या धातुओं से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज में धातु की मात्रा कम होती, यानी मतलब धातुओं की मात्रा कम पाई जाती है। क्लियर हो गया? अब ये बातें आपसे बोलता है क्या चीज, कि अयस्क क्या है? बोलता है कि वे खनिज जिनसे धातुओं को कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहलाता है। और अयस्क में धातु की परसेंटेज हाई होती है, धातु की मात्रा उच्च होती है। जब याद रखना, यानी किसी पदार्थ में, किसी सब्सटेंस में धातु की मात्रा कम रहेगी तो खनिज कहलाएगा, और जब कोई पदार्थ यानी सब्सटेंस में धातु की मात्रा हायर हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा, अयस्क। एक और बात बोलना चाहूंगा प्रिय बंधु,
देखो खनिज से इसकी उत्पत्ति होती है लेकिन इससे ये उत्पन्न नहीं होता। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि प्रत्येक अयस्क यानी सभी, ये नोट करने वाली आया हुआ प्रश्न, ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये नोट करने वाली बात होगी। मेरे बात को समझ में आया होगा, क्लियर? ये तो बात मैं बताना चाहूंगा फिर से एक बार। क्या कहता कि धातु या धातुओं से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ दो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ये बोलता है क्या चीज कि वे खनिज जिनसे धातुओं को कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाता है। खनिज में धातु की मात्रा कम होती है जबकि अयस्क में धातु की मात्रा हायर होती है, अधिकतम से अधिकतम होती है। और गैंग की बात करते प्रिय बंधु तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हेमाटाइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में SiO2 दैट मीन्स की बालू पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं है, चलते हैं आगे। अब देखिए ये बात करता हूं द्रावक फ्लक्स क्या होता है। ये भाई देख ध्यान से सुन, मैं बताता हूं, बहुत एग्जांपल सेटिंग मैं लेता हूं। बताओ, चावल घर में देखा होगा हर किसी ने, ठीक है? कौन नहीं देखा होगा बताओ? हर किसी को तो चावल खानी है भाई। तो चावल को पहले धुलाई करते हो कि नहीं करते हो? बताओ क्यों धुलाई करते हो, ये बताओ क्यों करते हो, ये बताओ इसका कारण क्या है? तो देख मैं बताता हूं, उसमें ब्रान होता है। चावल में हाथ ऐसे मारोगे तो तुम्हें व्हाइट कलर के हाथ में लग जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स लग जाते हैं, ठीक है? वो ब्रान कहलाता है, ब्रान, ठीक है? ब्रांड, ब्रांड नहीं, ब्रान, ठीक है? तो क्या होता, उन ब्रानों को चावल से अलग करने के लिए, ब्रान जो होता है चावल में अशुद्धि होता है, ठीक है? तो चावल में अशुद्धि ब्रान होता है, तो ब्रान को अलग करने के लिए तुम उसमें क्या करते हो, उसमें बाहर से पानी मिलाते हो। और पानी मिलाकर चावल को क्या करते हो बताओ? तो चावल को ये करते हो, देख कैसे करते हो, पानी मिलाकर और चावल को क्या करते हो, ऐसे मसला जाता है, मसला जाता है, रगड़ा जाता है। और क्या होता है, जब पानी के साथ चावल को रगड़ते हो तो ब्रान जो होता है वो कहाँ, पानी में चला जाता है, ठीक है? और फिर क्या करते हो, पानी को उलट कर गिरा देते हो, पानी को क्या करते हो, ऐसे कर देते हो। तो चावल तो कंटेनर में रह गई और पानी के साथ ब्रान क्या हुआ, निकल गया, ठीक है? ब्रान निकल गया, ठीक है? ब्रान को निकालने के लिए तूने उसमें चावल में क्या डाला मेरे को बता? पानी डाला। जो बाहर से ये पानी डाला यही सब्सटेंस फ्लक्स कहलाता है। यानी चावल में अशुद्धि के रूप में कौन था, ब्रान था। और इस अशुद्धि ब्रान को निकालने के लिए बाहर से तूने कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल किया, वाटर। और वाटर तूने इस्तेमाल किया तो वाटर तुम्हारा क्या हो गया बता? वाटर तुम्हारा वही हो गया फ्लक्स जो अशुद्धियों को अलग कर दिया। क्लियर, समझ में आया होगा? तो याद रखना क्या कहता है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, दैट मीन्स अलग करने के लिए, बाहर से एक्सटर्नल यानी बाहर से जो सब्सटेंस मिलाया जाता है, एक्सटर्नल सब्सटेंस मिलाया जाता है, पदार्थ मिलाया जाता है, वही फ्लक्स कहलाता है। सटीक एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिया कि चावल में भूसी बोलते हो, ब्रान बोलते हो, उपस्थित रहता है। उसे अलग करने के लिए आप उसमें चावल में बाहर से पानी डालते हो तो पानी तुम्हारा फ्लक्स हो गया। क्लियर? और तब क्या करते हो, ऐसे करते हो, ब्रान वाटर के साथ में क्या होता, निकल जाता है। क्लियर? उसी को तुम क्या कहते हो, फ्लक्स कहते हो। क्लियर? चलते हैं आगे, बातें करते हैं, देखते जाइएगा, ठीक है? देखिएगा तो आप लोग देखते जाइए। देखिए तो फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने सटीक लिया क्योंकि हर किसी के घर में यह संभव है, पॉसिबल है। चावल को तूने लिया क्योंकि चावल तुम्हें पकानी है, मैं मान लिया कि मेरा चावल अयस्क है, ओर्स है। क्लियर है?
और उस चावल को जब ही मैंने गया कि चलो उसको बनाए, तो मैंने जब देखा कि इसमें गंदगी यानी बरान है यार, क्योंकि जब मारा हाथ तो उसमें व्हाइट का छोटे छोटे वाइट वाइट पार्टिकल्स दिखाई देने लगा। तो उस पार्टिकल को मेरे को साफ करना है। क्लियर है? तो उस पार्टिकल को मेरे को साफ करने के लिए मैंने उसमें अलग से बाहर से पानी मिलाया। ठीक है, और बाहर से जो सब्सटेंस मैंने मिलाया वही क्या कहलाता है बताओ? वही फ्लक्स कहलाता है। तो याद कर लो कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अलग करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताना चाहूंगा कि हेमाटाइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में बालू SiO2 होता है, और SiO2 को निकालने के लिए, बाहर करने के लिए, अलग करने के लिए अयस्क से उसमें CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जाता है SiO2 से अभिक्रिया करके CaSiO3 धातु मल बनाता है। क्लियर हो गया? तो यहां धातु मल भी क्लियर कर देता हूं। कहता है कि जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धि फ्लक्स से संयोग कर एक नई द्रवीय पदार्थ बनाता है, उसी को आप क्या बोलते हो? धातु मल। जैसे चावल के बरान और वाटर आपस में मिलकर एक नई यौगिका यानी हल्की यौगिका निर्माण करेगा, वो द्रवीय अवस्था में होगा, उसको स्लैग बोलोगे। तो यही चीज बोलोगे कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि एवं फ्लक्स आपस में संयोग कर एक द्रवित हल्की पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे स्लैग यानी जिसे धातु मल कहते हैं। याद रखना धातु मल आया है 12 में। ठीक है, और ये बातें धातु मल जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं देना चाहूंगा, आप लोग देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं प्रिय बंधु। जैसे हेमाटाइट अयस्क में SiO2 बालू होता है और ये फ्लक्स CaO से रिएक्शन करेगा तो CaSiO3 बनाया, यानी कैल्शियम सिलिकेट, ये धातु मल हो गया। यानी मल का मतलब होता है गंदगी, बट ये हल्का होता है, और हल्का होता है तो धातु के ऊपर हल्का, और इसका घनत्व भी कम होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि धातु मल हल्का होता और इसका घनत्व भी क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? यानी द्रव मेटल के ऊपर तैरता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है, जिससे धातु पुनः ऑक्साइड नहीं बना पाता है। तो धातु मल का यही काम होता, हल्का होता है, इसीलिए वो क्या करता है? तैरता है, और तैरता है तो ऑक्सीजन से क्या करता है? ऑक्सीकृत होने से बचाता है। क्लियर हो गई होगी? अब देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, फ्लक्स 3 प्रकार की होती है, ये भी जान लो प्रिय बंधु, देखते जाओ। मिटाता हूं इसको और दिखाता हूं। द्रावक कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अम्लीय फ्लक्स, एक होता है भस्मीय यानी दैट मीन्स की क्षारीय फ्लक्स, और एक होता है उदासीन फ्लक्स। ये तीनों फ्लक्स के बारे में हम लोग जान ले पहले। ठीक है, देखिएगा। तो मैं ये बता दूं आप लोग को कि अम्लीय फ्लक्स पहले क्या है, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो कहता है ये बातें आप लोगों से कि अयस्कों में उपस्थित भस्मीय अशुद्धियों, क्या बोले? अयस्कों में उपस्थित भस्मीय अशुद्धियों। ठीक है, तो भस्मीय अशुद्धि क्या होता है? तो जान लो, CaO भस्मीय अशुद्धि है, यानी धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। तो भस्मीय अशुद्धियों को अलग करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है, जो अम्लीय पदार्थ मिलाया जाता है, उसी को अम्लीय क्या कहते हैं? अम्लीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं यहां पे आप लोगों से कि यहां पे ये मैं बता दूं आप लोगों से, ध्यान में रखनी होगी कि कॉपर के निष्कर्षण करते हैं तो उसमें FeO अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, और इसको अलग करने के लिए मैं इसमें SiO2 अलग से डालता हूं, अम्लीय फ्लक्स। ये हो गया अशुद्धि।
ये हो गया अम्लीय फ्लक्स। और जब ये मिला तो क्या बनाया, फेरस सिलिकेट का निर्माण किया, जो कि एक धातु मल है। क्या बोले, अयस्कों में उपस्थित भस्मीय अशुद्धियों को अलग करने के लिए, बाहर करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है या जो अम्लीय पदार्थ मिलाया जाता है उसे अम्लीय फ्लक्स कहा जाता है। जैसे कॉपर के निष्कर्षण जिसको कहते हैं कॉपर पाइराइट, CuFeS2 कॉपर पाइराइट से की जाती है। तो कॉपर पाइराइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में ये भस्मीय ऑक्साइड ये पाया जाता है। इन भस्मीय ऑक्साइड को अलग करने के लिए बाहर से ये अम्लीय फ्लक्स का मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है। SiO2 अम्लीय फ्लक्स है, SO2 अम्लीय फ्लक्स है ना, P2O5 अम्लीय फ्लक्स है। तो इनमें से मैं उचित इसमें से मिलाया SiO2, और जब ही मिलाया तो मैंने देखा क्या मेरे को बन गया, ये बन गया फेरस सिलिकेट। क्लियर हो गया, जो कि एक धातु मल के रूप में है। क्लियर हो गई होगी प्रिय बंधु। अगला चलता है आपका क्षारीय। तो कहता है क्या चीज कि अयस्कों में उपस्थित अम्लीय फ्लक्स, यानी अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि के रूप में अम्लीय फ्लक्स होता है। अम्लीय फ्लक्स होता है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि अयस्कों में उपस्थित, बात करें अयस्क में उपस्थित जो फ्लक्स होता है वो अम्लीय फ्लक्स होता है। और ये अम्लीय फ्लक्स जो होता है इसको अलग करने के लिए हमें, ठीक है, माफ कीजिएगा क्या बोले, फिर से एक बार बता देना चाहूंगा कि अयस्क में जो होगा वो SiO2, SO2, P2O5 ये अशुद्धि के रूप में है, ये गैंग के रूप में है। और ये अशुद्धियों को अलग करने के लिए इसमें बाहर से भस्मीय फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, भस्मीय फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भस्मीय फ्लक्स। फिर से एक बार, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि भस्मीय फ्लक्स, ठीक है ना, अयस्कों में उपस्थित क्या होते हैं, भस्मीय फ्लक्स, जो अम्लीय फ्लक्स होते हैं अशुद्धि के रूप में क्या होते, एक बार फिर से बताना चाहूंगा क्या चीज, कि अयस्क में जो होगा अम्लीय अशुद्धि होगा और उसमें क्या करेंगे, भस्मीय फ्लक्स को मिलाएंगे, जो सब्सटेंस मिलाएंगे वही फ्लक्स कहलाएगा। तो देखिए, जब भस्मीय फ्लक्स मिलाएंगे इस अशुद्धि में तो भस्मीय फ्लक्स कहलाएगा। और यहां जब हम लोग इसमें FeO में हम लोग अम्लीय मिलाए थे तो अम्लीय फ्लक्स हुआ था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी होगी। कहता है क्या चीज, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों यानी अशुद्धियों अम्लीय फ्लक्स के रूप में उपस्थित रहता है, जिसे अलग करने के लिए क्या करते हैं, भस्म में जैसे CaF2 मिलाया जाता है, क्षारीय या भस्मीय फ्लक्स कहलाता है। उदासीन फ्लक्स क्या होता है, तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को द्रवित अवस्था में रखने के लिए, अर्थात उनके क्वथनांक को कम करने के लिए जो उचित फ्लक्स मिलाया जाता है उसी को हम लोग उदासीन फ्लक्स। जैसे सोडियम क्लोराइड का द्रव अवस्था में टेम्परेचर होता है 820 डिग्री सेल्सियस। जब उसमें हम लोग मिला देते हैं फ्लक्स, ठीक है, जब फ्लक्स मिलाते, उदासीन फ्लक्स को मिलाते हैं तो उसकी टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, अर्थात वो द्रव अवस्था में ही रहेगा। यानी द्रवित अवस्था में रखने के लिए जो फ्लक्स आप लोग इस्तेमाल करोगे, ठीक है, उसको हम लोग उदासीन फ्लक्स कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए मैं लिखवाना प्रारंभ करता हूं, ठीक है ना, देखता हूं।
सबसे पहले हम लोग लिखें खनिज। खनिज क्या है? उत्तर रहा धातु या धातुओं से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं, खनिज कहलाता है। ठीक है, अब ये बात बताता हूं। यानी यहां पर ये भी बता दें आप लोगों को कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, अर्थात खनिज में धातु की मात्रा कम होता है। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। अब बात करता हूं अयस्क ओर्स। वे खनिज जिनसे धातुओं को कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहलाता है। अयस्कों में धातुओं की उच्च प्रतिशत मात्रा पाया जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखना चाहूँगा नोट में ये भी कि सभी क्या लिखे यहाँ पे? यहाँ लिखा हूँ कि इसमें कहीं लिखे होंगे क्या चीज़? सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसको नोट में एक जगह कर देता हूँ, इकट्ठा आप लोगों को जान लो। ठीक है, क्या लिखेंगे? सभी अयस्क खनिज होते
हैं। ऐसा क्यों प्रिय बंधु? ऐसा इसलिए कि खनिज से उत्पत्ति इसकी होती है, इसलिए खनिज से उत्पत्ति इसकी होती है, न कि अयस्क के खनिज पैदा नहीं होता। खनिज में ही अयस्क होते हैं। तो खनिज में नाना प्रकार की चीजें होते हैं, बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, है ना, उसी में अयस्क होते हैं। क्लियर ना? परंतु यहां बात लिखना पड़ेगा, परंतु परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। मिटाए? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए। मिटाता हूं, आगे चलता हूं प्रिय बंधु। ठीक है, मिटा दें? ऑफ कोर्स आप लोग लिख लिए होंगे। धन्यवाद। चलिए, देखिए आगे चलता हूं। अब खनिज के बाद में आने वाला है गैंग। आया है प्रश्न ये 2014 के एग्जाम में, गैंग या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इंग्लिश वर्ड लिख देते हैं। मैट्रिक्स, ठीक ना? देखिए लिखता हूं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? जैसे जैसे हेमाटाइट अयस्क में SiO2, बालू है, याद रखना, एक यौगिक है बालू। SiO2 अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, जो एक गैंग है। क्लियर प्रिय बंधु? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये बातें? ठीक है, तो यहां से आप लोग इसे कॉपी करें, कॉपीराइट कर लीजिए, कर लिए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, कॉपीराइट कर लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं फ्लक्स, यानी द्रावक। फ्लक्स, FLUX लिखते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है
कॉमा क्या बोलिए, फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स कहलाता है। जैसे जैसे लोहा के अयस्क, लोहा के अयस्क में, लोहा के अयस्क में अशुद्धि के रूप में SiO2 पाया जाता है, जिसे अलग करने के लिए बाहर से फ्लक्स के रूप में CaO मिलाया जाता है, अर्थात CaO एक फ्लक्स है। दैट्स ऑल। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रिय बंधु। क्लियर? मैं आगे चलूं? चलो स्क्रीनशॉट लो और इसका प्रकार मैं लिखवाना प्रारंभ करूंगा, पैराग्राफ चेंज करके मिटाता हूं। क्लियर? मिटा देता हूं। ओके, चलिए देखिएगा। चलते हैं, बात करते हैं आप लोगों से। लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है? लिखते हैं यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक अम्लीय फ्लक्स यानी एसिडिक फ्लक्स। क्लियर? क्या लिखना है? एसिडिक फ्लक्स। अब ये बात है कि हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी चीज ये है। तो बस कुछ करना नहीं है, लिख देते हैं अयस्कों में उपस्थित भस्मीय अशुद्धि को, यही ना? लिखिए अयस्कों में उपस्थित भस्मीय अशुद्धियों, CaO हो गया, FeO हो गया, ETC कर लेता हूं। भस्मीय अशुद्धियों को अलग करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे अम्लीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल देने वाली बात आ गई कि एग्जाम्पल में सर क्या दोगे, तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं यहां पे क्या चीज कि यहां पे डायरेक्टली मैं कह सकता हूं आप लोगों को कि CaO के बारे में बात करेंगे, FeO के बारे में बात करेंगे। ठीक है?
तो अयस्क को मैं लिख देता हूं अयस्क, जैसे अयस्कों में भस्मीय अशुद्धि के रूप में CaO, ठीक है, CaO FeO etc पाया जाता है जिसे अलग करने के लिए इसमें बाहर से SiO2 अम्लीय फ्लक्स मिलाया जाता है अर्थात SiO2 एक अम्लीय फ्लक्स है। क्लियर हो गया? प्रिय बंधु बोलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ये बात समझ में आ गया होगा। हाँ तो देखिए अब प्रिय बंधु, देखिए तो अगली इसका प्रकार क्या हो गया? अम्लीय हो गया नहीं? ये क्या था? अम्लीय फ्लक्स जान गए होंगे, ठीक है। इतना ही नहीं होता और ले लीजिएगा SO2 भी अम्लीय फ्लक्स है, P2O5 भी क्या है? अम्लीय फ्लक्स ही है, ETC कर लो ना प्रिय बंधु, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, मिटाऊं, भस्मीय फ्लक्स या क्षारीय फ्लक्स भी लिखवा लें, ठीक है। देखते जाइएगा, आगे देखिए, ठीक है, देखते जाइए, आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। हर टॉपिक समझा कर लिखवाते जाऊंगा, समझाते हुए लिखवाते हुए जाकर आप लोग को टॉपिक मैं समाप्त करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। जितना मुझसे विस्तार होगा विस्तार पढ़ाना मेरा काम है। पॉइंट नंबर 2, इसको बोलते हो क्षारीय या भस्मीय क्षारीय फ्लक्स, इसको बोलते हो बेसिडिक कर दो ना, बेसिडिक, ठीक है। फ्लक्स का FLUX फ्लक्स, बेसिडिक फ्लक्स। अब देखिएगा तो उसमें क्या था ये बताओ, उसमें क्या अशुद्धि के रूप में था? तो देख ही लिया क्या था, उसमें भस्मीय था, अशुद्धि तो अम्लीय मिलाया था। तो ये पक्का है कि इसमें अशुद्धि अम्लीय होगा, भस्म में कोई मिलाओगे तब ना भस्मीय फ्लक्स बनेगा। तो इसमें डायरेक्टली बोल सकते हो कि अयस्कों में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को, क्या चीज लिखिए, अयस्कों में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों जैसे क्या लोगे बताओ, SiO2 SO2 और ETC करना भाई, कोई दिक्कत नहीं, SO2 ETC, ठीक है, को अलग करने के लिए बाहर से
जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्षारीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल प्रिय बंधु, तो एग्जाम्पल में क्या दोगे ऑलरेडी तो जानते हो आप लोग कि उसमें अशुद्धि के रूप में क्या होता है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें मैं बातें आप लोगों से करूं तो आसानी से ये बात को समझा जा सकता है। डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं ये बातें कि जब अयस्क में अम्लीय फ्लक्स उपस्थित रहेगा तो लिख लिया जाए क्या चीज़ कि अयस्क में अम्लीय अशुद्धि SiO2 etc को अलग करने के लिए बाहर से ठीक है CaO या FeO, ठीक है, क्या बोले CaO या FeO क्या किया जाता, मिलाया जाता, यानी FeO फ्लक्स के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है अर्थात CaO एवं FeO एक क्या है, यानी क्षारीय या भस्मीय क्षारीय फ्लक्स है। क्लियर प्रिय बंधु, उतारो इसको, नोट कर लो, राइट डाउन करो ताकि मैं आगे लिखवा सकूं। मैं अगला पार्ट भी लिखवाने वाला हूं और अगला पार्ट में है आप लोग का लास्ट उदासीन फ्लक्स। मिटा दूं ऑफ कोर्स। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा, देखिए क्या चीज़, ये लास्ट टॉपिक है, आप लोग ध्यान में रखें, ये चीज़ें बातें आप लोग करनी होगी। नंबर 3 उदासीन फ्लक्स, जिसको बोलते हो न्यूट्रल। फ्लक्स, तो न्यूट्रल फ्लक्स होता क्या चीज़ है, ये भी बात मैं बताइए दिया कि द्रव अवस्था में रखने के लिए काम किया जाता है। तो डायरेक्टली मैं सीधे बोल देना चाहूँगा आप लोगों को, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि अयस्कों को द्रवित अवस्था में रखने के लिए डायरेक्ट कर सकते हो कि अयस्कों को द्रवित अवस्था में रखने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहोगे प्रिय बंधु, बोलो। मिलाया जाता है उसे उदासीन फ्लक्स कहते हैं। क्या कहोगे? उसे उदासीन
फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? ये बात और भी ये कर दूंगा, थोड़ा सा ये भी बात मैं लिखना चाहूँगा कि ये बात भी आप लोग जान दें, अर्थात गलनांक को कम करने के लिए कह सकते हैं अर्थात गलनांक को कम करने के लिए उदासीन फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। चलिए, जैसे अब आप लोगों को लिख देता हूँ, जैसे भी जान लो प्रिय बंधु, ठीक है। क्या चीज़? जैसे भी आप लोग देख लेंगे ऑलरेडी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ शुद्ध सोडियम क्लोराइड के गलनांक की बात करोगे तो लिख लिया जाए शुद्ध सोडियम क्लोराइड का गलनांक 820 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हो? कितना होता? 820 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें KCl एवं फ्लूअस्पार यानी कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड का गलनांक 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अतः क्या है? KCl एवं CaF2 एक क्या है? उदासीन क्या है? फ्लक्स। कोई दिक्कत प्रिय बंधु? स्क्रीनशॉट लो, स्लैग भी लिखवा दूं। गंगू यानी मतलब क्या? स्लैग मतलब धातु मल क्या होता है, धातु मल भी लिखवाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाता हूं। ओके, लास्ट टॉपिक। हाँ तो देखिए, ये लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है। क्या है? धातु मल भी जान लें आप लोग क्या है। ये प्रश्न 12वीं के एग्जाम में भी पूछा है, 10th में पूछता है धातु मल, ठीक है। देखिए, धातु मल क्या है? इसी को बोलते हो बंधु स्लैग। क्या बोलते हो? स्लैग, SLAG। इसका इंग्लिश भी जानना चाहोगे तो SLAG होता है स्लैग, ठीक है। चलो, उत्तर लिखना पसंद करूंगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है। क्या है? बहुत छोटा पार्ट है। डायरेक्ट कह सकते हो कि आयस्को में उपस्थित गैंग के साथ फ्लक्स मिलाकर, क्या कहता है? आयस्को में उपस्थित गैंग यानी मतलब अशुद्धि लिख देते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि, क्वेश्चन में क्या आएगा? गैंग। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों में फ्लक्स मिलाकर
फ्लक्स मिलाकर, ठीक है, फ्लक्स मिलाकर यानी एक द्रवित हल्के, यानी मतलब माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा सेंटेंस लग रहा बैठ नहीं रहा है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे, यानी ये तो गैंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अशुद्धि को गैंग ही बोलते हो, के साथ होगा, थोड़ा सा सेंटेंस नहीं बैठ रहा था, ठीक है, क्या बोले इसीलिए तो पढ़ लेता हूँ। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फ्लक्स मिलाकर, ठीक है, एक द्रवित हल्के पदार्थ, ठीक है, फिर से एक बार देख लेता हूं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फ्लक्स मिलाया लिख देता हूं, मिलाकर क्या है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो एक द्रवित पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे धातु मल स्लैग कहते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, यह हल्का एवं कम घनत्व वाला द्रवित पदार्थ होता है, जो धातुओं को यानी ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होने से रोकता है। ओके, यहाँ लिख देता हूँ, यानी मतलब अशुद्धि के रूप में गैंग प्लस फ्लक्स बराबर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, धातु मल, ठीक है, जैसे यहाँ SiO2 बालू गैंग है और CaO फ्लक्स मिलाया तो CaSiO3 धातु मल कैल्शियम सिलिकेट बनाया। दैट्स ऑल प्रिय बंधु, आप लोगों का मैंने मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया। आप लोग मस्ती से पढ़ते रहो और आगे जितना मेहनत करना है करो, ठीक है, और 1-2 लेक्चर के बाद में इसका भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देंगे, ठीक है। चलिए मेहनत कीजिए जमकर, हम भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, डेली 2 वीडियो आप लोग चढ़ेगा, एक यानी कह सकते हैं 1 वीडियो आप लोग का चढ़ेगा 10 बजे के आसपास में, और अगला वीडियो चढ़ेगा क्या चीज़, अगला वीडियो अपना चढ़ेगा अपने टाइम पे, ठीक है, यानी शाम में चढ़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। कितने लोग पूछ रहे हैं कि सर मेटलर्जी का कब चढ़ेगा, तो मेटलर्जी का शाम में चढ़ेगा और मॉर्निंग में सुबह में आप लोगों का चढ़ेगा क्या चीज़, ये आप लोगों का ऑलरेडी चढ़ेगा, ये क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन का, ठीक है। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, मेहनत करें, जम कर पढ़ें, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें, ठीक। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.